फरहान अख्तर की आगामी 120 बहादुर का टीजर मंगलवार को रिलीज किया। टीजर में फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इंडो चाइना वॉर पर आधारित इस फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया है। मेजर की बहादुरी की झलक देखने के बाद लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं। तो चलिए जाने कि चीन को डर का खौफ दिखाने वाले मेजर शैतान सिंह भाटी के बारे में। चीन को धूल चटाने वाले शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उन्होंने एक राजपूत परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता हेम सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनके पिता ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के रूप में फ्रांस में सेवा किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह को ब्रिटिश सरकार ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा था। शैतान सिंह भी अपने बहादुर पिता के नक्शे दम पर थे। उन्होंने जोधपुर के चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ाई की और उसके बाद जसवंत कॉलेज में चले गए। आजादी के बीच उन्होंने अपना स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वे जोधपुर स्टेट फोर्स में ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए। 18 नवंबर 1962 ये वो दिन था जब मेजर शैतान सिंह भाटी इतिहास रचने वाले थे। उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन चार्ली 80 कंपनी का नेतृत्व किया था। इस कंपनी में 114 अहीर और अन्य सैनिक शामिल थे। उस समय वह अपने बटालियन के साथ चुसुल सेक्टर में तैनात थे। वह रेजांगला में थे। मेजर अपने बटालियन के साथ आक्रामक तैयारी करके बैठे थे क्योंकि उन्होंने जानकारी मिली थी कि चीनी सेना नालों से आगे बढ़ रही है। 18 नवंबर 1962 सुबह 5 बजे प्लाटूनों ने चीनियों को देखा। उन्होंने अपने मशीनगनों, राइफलों जैसे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दिया, जिसमें कई चीनी सैनिक मारे गए। कुछ मिनट बीतने के बाद सुबह करीब 5:40 पर भारतीय सेनाओं पर चीन तोपखाने और मोर्टार से गोलीबारी करने शुरू कर दी और 350 चीनी सैनिक नालों के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर दिए। इस दौरान नंबर 9, 8 और 7 के प्लाटूनों ने चीनी को मार गिराया। लड़ाई के दौरान शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाकर सुरक्षा को पुनर्गठित करते और अपने लोगों का मनोबल बढ़ाते थे। इसी बीच वह बिना किसी कवर पोस्ट के बीच चले गए, जिसकी वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जाता कि वह घायल अवस्था में भी दुश्मनों से लोहा लिया था। इस दौरान चीनी सेना का पूरा बस्ट उनके पेट में लगा और वह नीचे गिर गए। अधिक खून बह जाने की वजह से बार बार बेहोश हो जा रहे थे। खतरे को भांपते हुए शैतान सिंह ने सैनिकों को छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने उसे एक बोल्डर के पीछे छिपा दिया। इस मुश्किल समय में सूबेदार रामचंद्र यादव उनके साथ थे। एक मीडिया इंटरव्यू में रिटायर हो चुके रामचंद्र यादव ने बताया था कि मेजर शैतान सिंह ने बेहोशी की हालात में उनसे कहा कि वे उनका बेल्ट खोल दें। यादव ने बेल्ट खोलने से मना कर दिया था क्योंकि मेजर की आंतें बेल्ट के नीचे आ चुकी थीं। फायरिंग के बीच मेजर शैतान सिंह ने यादव से कहे कि वह बटालियन वापस चले जाए और वहां बताए कि कंपनी ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दी है। रामचंद्र यादव ने बताया था कि वे अपने घायल मेजर को छाती से लगाकर 1 किलोमीटर तक नीचे लेकर आए थे। नीचे आने के बाद जब उन्होंने मेजर की हालात चेक की तो उन्होंने पता चला कि सुबह 8:15 पर चोटों के कारण मेजर शैतान सिंह दम तोड़ चुके थे। उन्होंने मेजर के शव को बर्फ से ढक दिए क्योंकि उन्हें क्वार्टर मास्टर के पास जाना था। लेकिन नीचे जाकर यादव ने देखा कि वहां हर जगह आग लगी हुई है। वहां पर कोई भी जवान नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेजर शैतान सिंह भाटी को ब्रिगेडियर टीन रैना से एक आदेश मिला था। वो आदेश था, आप आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। मेजर ने इस आदेश को पूरी तरह से फॉलो किया था। 124 सेना के साथ उन्होंने हजारों की संख्या में आए चीनी सेनाओं के हमले का सामना किया। इस युद्ध में 3000 से ज्यादा चीनी सेना हताहत हुए थे। मेजर शैतान सिंह का शव उसी बोल्डर पर पाया गया जहां रामचंद्र यादव ने छिपाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेनाओं द्वारा किया गया हमला लगभग 15 मिनट तक चला था। मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत भारत में युद्धकालीन वीरता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।